everyone. I am सुदर्शन प्रसाद here. और आज मैं दिल्ली आया हुआ हूँ और आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे संजू थॉमस के साथ बैठने का मौका मिला. मेरी काफ़ी चीज़ें इनसे बातचीत करनी थी, डिस्कस करनी थी. हम लोगों ने काफ़ी समय से सोच रखा था कि कम्युनिटी की हेल्प के लिए कम्युनिटी को सही जानकारी किस तरह दी जाए और समय पर प्रदान की जाए, उसके लिए एक कोई कोशिश की जाए. तो वो एक आज पहल हम शुरू कर रहे हैं. तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का दिन हमारे लिए बहुत शुभ है. मकर संक्रांति की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. आज सारा देश हर्षोल्लास से है और हमें भी मौका मिला कि एक दूसरे के साथ मिलके हम अपने बिजनेस के बारे में भी कुछ चर्चा करें और इसके फ्यूचर के बारे में कुछ जानकारियाँ लें. पर्पस मेन ये था कि संजू थॉमस और हमारे कुछ साथी अभी दुबई गए थे, तो जहां उन्होंने एलेक्स रेनहार्ट के साथ में डायरेक्ट मीटिंग की है और उस मीटिंग के दौरान उन सभी प्रश्नों के उत्तर लेने की कोशिश की है जो हमारी कम्युनिटी को चाहिए होती है. कम्युनिटी मीन्स आप और हम लोग जो रोज काम कर रहे हैं मार्केट में, हमें अगर किसी तरह के प्रश्नों का जवाब चाहिए तो उन प्रश्नों के जवाब लेने की इन लोगों ने कोशिश की है. तो आज उसी से संबंधित एक छोटा सा कार्यक्रम हमने रखा है जो कि प्रश्नोत्तर या क्वेश्चन आंसर सेशन है. सो मैं आप लोगों की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से संजू थॉमस से आज प्रश्न पूछूंगा. कुछ एक प्रश्न मैं आज पूछ सकता हूं, हो सकता है कि कुछ प्रश्न छूट जाएं तो हम अगली कड़ी में उसको हम शामिल कर सकते हैं. सो दोस्तों शुरू करते हैं. यहीं पे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं मिस्टर संजू थॉमस को, जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं प्लैटिन कॉइन और पीएलसी ग्रुप से. सबसे पहले सर मैं कहना चाहूंगा आपका स्वागत है वंस अगेन. इट इज एन ऑनर टू बी विथ मिस्टर सुदर्शन प्रसाद. 5 साल इन्होंने अपने जीवन के दिए हैं इस कंपनी के लिए और मैं तो सिर्फ कहता हूँ, मैं तो इस पूरे सिस्टम का एक हल्का सा जर्रा हूँ. और करते हैं सवाल जवाब, हम सबके हैं और सवालों के जवाब मिलने बहुत जरूरी है. जरूर जी. मैं शुरू करता हूँ. तो सबसे पहली चीज तो ये आती है कि सभी लोगों के मन में प्रश्न होता है. कुछ लोग पीएलसी के टाइम से जुड़े हुए हैं, जो आज 5 साल से 5.5 साल से लोग यहाँ हमारे सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं. तो पहला प्रश्न तो यही उन लोगों की तरफ से आता है कि हम 5 साल से 5.5 साल से सिस्टम पे काम कर रहे हैं, भरोसे के साथ काम कर रहे हैं. तो संजू जी, आपने वहाँ क्या देखा ऐसा, या आपने एलेक्स के साथ चर्चा में क्या महसूस किया कि कंपनी आने वाले समय में पीएलसी या पीएलसी के प्रोडक्ट्स को और आगे ले जाने के लिए क्या प्रयत्न करना जा रही है, कितनी पॉजिटिव है? सर 100% पॉजिटिव है. क्वेश्चन डायरेक्ट हुए और मेरे ख्याल से हम 12 बजे के करीब बैठे और रात के 8 बजे तक ये सेशन चलता रहा. उसके बाद भी एलेक्स रेनार्ड कहते हैं कि 1 घंटे मेरे को किसी के साथ मीटिंग है, कोई जर्मनी उनका कोई कॉन्फ्रेंस था. उसके बाद उन्होंने कहा 1 घंटे बाद फिर मिलते हैं. हालांकि हम थक गए, एलेक्स रेनार्ड नहीं थके. ये पता चलता है कि एलेक्स रेनार्ड कितने एक्टिवली काम कर रहे हैं. और पीएलसी और पूरे सिस्टम की बात अगर करें, पीएलसी के लिए उन्होंने हमसे 1 साल का टाइम मांगा है. कहते हैं वो मैं भूला नहीं हूं. अभी मैं अल्टीमा के पीछे लगा हूं. अल्टीमा को मैं एक सही एक जगह पे पहुंचाने के बाद मैं वापस पीएलसी पे काम करूंगा और पीएलसी आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज एलिमेंट बन के आएगा. और पीएलसी जो लोग सोच नहीं रहे वो सब आप पीएलसी में देखोगे. इसका मतलब है, आपका कहने का तात्पर्य ये है कि एलेक्स रेनहार्ट ने आपको वो पिक्चर दिखा दी है जिसमें उन्होंने पीएलसी के उत्कृष्ट भविष्य के बारे में आपको जानकारियां दी हैं जी, और उस दिशा में वो काम कर रहे हैं. यही आप कहना उसका एक जीता जागता उदाहरण आपका पीएलसी डेबिट कार्ड है. अगर किसी के दिमाग में पीएलसी नहीं होता तो वो इंटरनेशनल डेबिट कार्ड पीएलसी के नाम से नहीं लेके आते. तो अभी बहुत अच्छा टाइम आने वाला है पीएलसी वालों के लिए. सबके लिए एक खुशखबरी है कि अगले 1 साल में आप पीएलसी के अंदर एक बहुत बदलाव देखेंगे. उनके लिए उनके पास एक डेफिनेट प्लान है, लेकिन वो सीक्रेट आउट नहीं करेंगे. वो कहते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर हमसे भी ज्यादा मजबूत बन चुके, हमारे ही कॉइन चुरा के हमसे ज्यादा मजबूत. उसका एक और एग्जाम्पल है, आप कभी भी आप वेबसाइट पे प्लैटिन वर्ल्ड का नाम डालो तो देखना कीवर्ड्स और एडवर्ड पे पैसा खर्च करके हमारे कॉम्पिटिटर हमसे ऊपर आके बैठे हुए. सोचो, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं. तो कहते हैं अगर हमारी ताकत जाननी है ना
तो हमारे दुश्मन की ताकत को देखिए। एब्सोल्युटली, तो वही चीज है। एब्सोल्युटली। अब संजय जी, एक चीज देखने में आती है कि हम लोग जो बैठे हैं, मार्केट में बैठे हैं, जी बाजार है, जी इस बाजार में दुनिया भर के लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जिसमें बहुत सारे एंथुसियास्ट हैं जो कि क्रिप्टो में काम करते हैं, जी बहुत सारे क्रिप्टो एनालिस्ट हैं जी और बहुत सारे क्रिप्टो ट्रेडर्स भी हैं। जी इन सभी लोगों की तरफ से बार बार ये सवाल उठाया जाता है इस बात को देते हुए कि पीएलसी के स्टेबलाइजेशन को, पीएलसी को स्टेबलाइज किए बगैर जी कंपनी ने अपने ब्रांड में इतनी तेजी से इतने सारे चेंजेस क्यों जी किए। जी जैसे पीएलसी से पीएलसी यू आया, पीएलसी प्रो आया, पीएलसी एक्स आया, जी पीएलसी यू एक्स आया, पीएलसी यू जी क्लासिक जी आ चुका है। जी सो लोगों वो इस तरह से सवाल जब करते हैं, जी तो हालांकि हम लोगों को तो कॉन्फिडेंस है क्योंकि हम सिस्टम पे काम कर रहे बिल्कुल हैं, सर, बिल्कुल सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हमें जानकारियां है सिस्टम के बारे में कि सिस्टम में क्या अपडेट हो रहा है। जी लेकिन मैं उन लोगों के लिए जिनके लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जी। क्या आपसे कुछ इसमें रोशनी डालने के लिए बोल सकता हूँ? सर, आपका सवाल बिल्कुल सही है। पहले पीएलसी, फिर प्रो, फिर पीएलसीयू, फिर पीएलसीयू एक्स। और एलेक्स रेनार्ड कहते हैं मुझे अपने पूरे कम्युनिटी के लिए अगर 1000 कॉइन भी लाना पड़ेगा तो मैं लाऊंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो अपनी कंपनी को और अपनी कम्युनिटी को एक अलग तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और उसको चलाने के लिए वो सारे प्रयास करेंगे। कॉइन्स को वो कहते हैं भूल जाओ, आप कंपनी के साथ जुड़े हो और कंपनी का फ्यूचर बहुत बड़ा है और ये सब पैतरे हैं बाजार में रहने के लिए। पीएलसी जब इस इंडस्ट्री में, इस पूरे मार्केट में जब आया था पीएलसी, तब पीएलसी बहुत अच्छा प्रोडक्ट था लेकिन द मार्केट वाज नॉट रेडी। और वो यूटिलाइजेशन का कॉइन था, लोग ने उसको ट्रेड कॉइन बना के बेचा। तो हम लोग भी नए थे, हम इस इंडस्ट्री में नए थे। इंडियंस के लिए क्रिप्टो एक बिल्कुल अलग तरीके की चीज थी, एक अलग इंडस्ट्री थी। तो पूरी दुनिया में ऐसे ही चल रहा था। जब पूरे इंटरनेशनल लोगों ने क्रिप्टो को एक्सेप्ट कर लिया था, इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया था, उस दौरान पीएलसी का आना एक रॉन्ग टाइमिंग ग्रेट प्रोडक्ट था। लेकिन आज दुनिया आज ये समझ चुकी है, जिस मिंटिंग को एलेक्स रेनार्ड लेके आए हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्रिप्टो टेक्नोलॉजिस्ट वो वापस शिफ्ट हो रहे हैं मिंटिंग में, क्योंकि माइनिंग का फ्यूचर खत्म हो चुका है। तो फोर्सिंग जो हुआ, उन्होंने जो 5 साल 6 साल बाद का प्रोडक्ट पहले निकाल दिया था, अब ये काम आने वाला है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। जैसा कि हम लोगों को भी कॉन्फिडेंस है और इतने समय से जो जानकारी हम लोगों के पास है, हमें पूरा भरोसा है कि मिंटिंग इज द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो इंडस्ट्री। और हमारे कॉम्पिटिटर्स हों या दुनिया में और भी जो नए प्लेयर्स आएंगे, वो आगे आने वाले समय में माइनिंग पे काम नहीं करेंगे बल्कि वो मिंटिंग पे काम करेंगे। अब हमारे सामने सवाल ये आता है कि हम इसमें कैसे और अपनी कमर को कस के और कैसे हम तैयार रहें आने वाले और चैलेंजेस को फेस करने के लिए। यहाँ मेरा एक सवाल आता है कि मुझे जहां तक याद पड़ता है कि जब शुरू हुआ था पीएलसी, तो वो एक लाइटकॉइन वर्जन के ब्लॉकचेन पर आया था। जी लाइटकॉइन वर्जन 0.12 वर्जन पर आया था, 0.0। तो जब वो उस वर्जन पर आया था, तो अब हम, और उसके ऊपर 10% का हमने अपना हाइब्रिड सिस्टम तैयार किया था। जी इस तरह से हमने एक बड़ा पावरफुल मिंटिंग ब्लॉकचेन सिस्टम तैयार किया था। जी जी अब ऐसा क्या है कि हम लाइट कॉइन से ट्रॉन फोक पर ट्रांजिट हो रहे हैं? यस, ऐसा क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लाइट कॉइन पे एक तो आपका सवाल ये है, एक सवाल और मेरे पास आया था कि हमारा खुद का ब्लॉकचेन नहीं है क्या, जो लाइट कॉइन से हम ट्रॉन पे जा रहे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक बात समझा देता हूं, लाइट कॉइन एक हाइब्रिड ब्लॉकचेन के रूप से आया था यहाँ पर मार्केट के अंदर, और लेकिन वो प्रूफ ऑफ माइनिंग में ही रहा है और इसको कस्टमाइज किया गया है प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक को करके प्रूफ ऑफ एक्टिविटी में ये लेके आए। तो इसमें स्केलेबिलिटी नहीं मिल पाई। आपने देखा होगा कई बार हम लोगों के वेबसाइट डाउन हो जाते हैं, ब्लॉकचेन की वजह से हमारी कई एक्टिविटीज बंद हो जाती थी, कई बार टाइम लग जाता था। अभी जो ब्लॉक प्लेसेस का जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था वो इसी वजह से, वो स्केलेबिलिटी नहीं है। तो अब एलेक्स रेनार्ड को पूरा 1 साल टाइम मिल चुका है। अब ये जो शिफ्टिंग होगी वो एक बड़ा बदलाव लेके आएगी।
कहते हैं आपको परिणाम कौन सा देता है? परिणाम आपको वही देता है जो निरंतर चेंज करते रहे। चेंज किसमें? टेक्नोलॉजी में। चेंज का मतलब प्लान नहीं, आपने देखा वही प्लान, वही सब कुछ, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ वैसा ही है, लेकिन बदलाव कहाँ हो रहा है? टेक्नोलॉजी में बदलाव हो रहा है। अभी जो ट्रोन का फोर्क हो रहा है उसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, उससे पहले एक और सवाल को ले लेते हैं, फिर मैं आपको अपने स्क्रीन पर काफी चीजों को समझाऊंगा। यही मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि माना जाता है कि ट्रॉन जो है वो इथेरियम ग्रुप से आता है। ट्रॉन इथेरियम का ही प्रोडक्ट है जी और टेस्टेड है, जी दुनिया में टेस्टेड जी है, और जी इसको दुनिया की जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो उसको एक्सेप्ट भी करती है, जी और बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपने ट्रायल भी कर चुके हैं। जी जी लेकिन क्या हमने इस पर इतनी लीड ले ली है अपनी मिंटिंग टेक्नोलॉजी की, जी कि जो भविष्य के लिए जो हम चेंज हम लेकर आ रहे हैं, जो हम जी प्रॉमिस कर रहे हैं, जी तो क्या वो उन प्रोमिसेस को हम कीप अप कर पाएंगे? एब्सोल्युटली। एलेक्स रेनार्ड इज ए टेक्नोलॉजी, यू नो दैट। और जब उन्होंने देखा कि आपको बेस्ट ब्लॉकचेन लेयर 1 पे जाना है, तो उसके लिए क्या करना है उन्होंने आइडेंटिफाई किया। एथेरियम पे आ सकते हैं, डायरेक्ट एथेरियम पे आ सकते हैं, लेकिन एथेरियम का आपको पता है कि आपका नेटवर्क फीस बहुत हाई होगा। इकोनॉमी भी देखना है, इकोनॉमी एक एक मेजर पार्ट है क्रिप्टो के अंदर, वो भी देखना है। तो ट्रॉन इस टाइम वन ऑफ द चीपेस्ट नेटवर्क अवेलेबल है। और आपको ये भी बता दूं, जैसे बिनांस भी जो बनाया गया है, पूरा बीएनबी का जो नेटवर्क है वो भी एथेरियम से लिया गया है। तो यहाँ पर कुछ कोडिंग चेंज हो जाती है। अब जो हमें स्केलेबिलिटी की बात करते हैं, मैं अभी डेमो में आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम जब ये फोर्क होगा हमारा ब्लॉकचेन का, कैसे हमारी सारी चीजें शिफ्ट होंगी और हमें क्या क्या मजबूती देंगी और क्या क्या इकोसिस्टम के पार्ट आने वाले हैं। यस, वी आर लुकिंग फॉर इट। हम लोग इसके लिए बहुत आतुर हैं देखने के जी लिए। जी लेकिन उसके पहले मैं एक प्रश्न और आपसे लेना चाहूंगा इसी से संबंधित, जी जो कि ट्रॉन फोर्क ब्लॉकचेन सिस्टम से रिलेटेड है। अ, एक बात बताइए कि एलेक्स रेनहार्ट क्या देखते हैं कि जब उन्होंने ट्रॉन फोर्क ब्लॉकचेन पर जाने का फैसला किया है, और इससे कम्युनिटी को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है भविष्य में, तो डेफिनेटली मैं ये जानना चाहूंगा अपनी कम्युनिटी के बिहाफ में कि ट्रॉन फोर्क ब्लॉकचेन पर एक बार जब हम चले गए, तो क्या इसका टोटल कंट्रोल और स्केलेबिलिटी जो हम बात कर रहे थे वो अवेलेबल हो पाएगी पूरी तरह से हमारे पास? सबसे पहले आपको एक बात बता दो, लाइट कॉइन के अंदर जो हम डिसेंट्रलाइजेशन चाहते थे वो हमें नहीं मिल पा रहा था। और ये अच्छा भी रहा, क्योंकि जितने एक्सपेरिमेंट्स होने थे वो हो गए। अब जिस दिन ये ट्रांसफर हो जाएगा, ये पूरा नेटवर्क फोर्क हो जाएगा ट्रॉन पे, तो आप एक चीज बात मानने को तैयार रहिए कि कम्युनिटी को पावर मिल जाएगा। और 100% डिसेंट्रलाइजेशन जो लोगों के लिए क्रिप्टो में एक सपना है, वो पहली बार एलेक्स रेनार्ड लेके आएंगे। वेरी गुड। सो डेफिनेटली मैं यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगा इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। अगर आपको स्केल करना हो तो वहां पर हाँ आप हाँ, मैं स्केलेबिलिटी बिल्कुल पर मैं खड़ा हूं और आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप कुछ डेमो दिखाने वाले थे? जी, अभी जो ट्रॉन में नेटवर्क में शिफ्ट करेंगे, तो अभी हमारे पास जो कॉइन है, अभी जो लोग कहते हैं कि हमारे पास जो हमारा अल्टीमा है वो क्लासिक क्यों हुआ, उस सवाल को भी मैं लूंगा, वो अगले सवाल होंगे। लेकिन अभी हम जब ट्रॉन में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा अल्टीमा क्लासिक है, राइट। अब अल्टीमा क्लासिक ये है, और अभी हमारे पास करंट इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास इस टाइम है PLCU, राइट, जी, PLCUX, बिल्कुल सही। ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास क्या क्या सिस्टम आने वाला है? अब हमारे पास स्टेबल कॉइन आने वाला है। इन दोनों में अब आप फर्क पूछेंगे। जी हाँ, PLC मैं पूछने वाला था जी आपसे। जी, तो PLCUX के अंदर ये एक कम्युनिटी स्टेबल कॉइन है, ये कम्युनिटी का है, ठीक है।
यानी कि 1 सेलर इज इक्वल टू 1 बायर। अगर बायर है तो सेलर होगा, तो बराबर बराबर में वो पोर्शन उसके लिक्विडेट होंगे, राइट। स्टेबल कॉइन जैसे आपने देखा होगा यूएसडीटी, आपने देखा होगा ना जी। यूएसडीटी, लेकिन यूएसडी पेग्ड कॉइन है, इस वजह से यूएसडीटी का एक अलग फॉर्म है। अपना खुद का एक स्टेबल कॉइन आएगा जिसको मार्केट यूज करेगा। इसके अलावा मैं आगे चलता हूं, यहां पर अब हमारे पास आएगा सिक्योरिटी कॉइन। ये अभी एक चैप्टर बड़ा अनएक्सप्लोर्ड है, इसके बाद बहुत कुछ होने वाला है, तो इस चैप्टर को हम ज्यादा कंटिन्यू नहीं करते, एलेक्स के दिमाग में बहुत कुछ है। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म आएगा, राइट। उसके बाद जो एक्सचेंज की बात कर रहे हैं वो आएगा, ओन एक्सचेंज, ओन एक्सचेंज, राइट। उसके बाद यहां पर अब आपको समझने की कोशिश करना पड़ेगा, अपना यूएसडीटी, अपना यूएसडीसी, ये कॉइन आएंगे। ये बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इट विल ब्रिज द गैप बिटवीन दिस नेटवर्क टू अदर नेटवर्क, यानी कि कम्युनिटी ओपन हो जाएगी वर्ल्ड वाइड। और अपना ट्रैवल पोर्टल, आपका जो काफी टाइम से हम कोशिश कर रहे हैं, प्लैटिन डील, प्लैटिन हीरो, ये सब इसमें पॉसिबल होगा। इसका बेसिक फ्रेमवर्क ऑलरेडी बन चुका है, सिर्फ जैसे ही ट्रॉन नेटवर्क पे आते ही ये सारे इकोसिस्टम में काम करने लगेंगे, और जिसे हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, सब पॉसिबिलिटी आपको एक के बाद एक दिखेगा। और इन सब में अल्टीमा कॉइन ही मेन कॉइन रहेगा, इसी का यूज केस बनेगा, और आपका अल्टीमा क्लासिक ये बनेगा मदर कॉइन इस इकोसिस्टम का, इस इकोसिस्टम का, और यही बनेगा आपका नेटवर्क का गैस फीस। तो मेरे ख्याल से ये पूरा सिस्टम आपके सामने है। ट्रोन में स्केलेबिलिटी है, ट्रोन में एक्सेप्टेबिलिटी है, रियलेबिलिटी है, रियलिस्टिक है, और आने वाला टाइम इकोनॉमिकली हमारे लिए सबके लिए सूटेबल है। वेरी गुड। इसका मतलब है, आपका कहने का तात्पर्य कि जितना भी हम इकोसिस्टम में हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं, इन एप्लीकेशंस को बहुत बेहतर तरीके से हम यूज कर पाएंगे थ्रू अल्टीमा क्लासिक के द्वारा। ये तो रहेगा, एंड पीएलसी, ये तो रहेगा सर। और हु इज द किंग? द कस्टमर इज द किंग हियर। वाओ, मतलब रिवार्ड्स हाई होंगे यहाँ पर उनको। यस सर, कस्टमर इज द किंग एंड कस्टमर विल डिसाइड एवरीथिंग। ये दिखाता है कि इस कॉइन के ऊपर पूरी तरह से कस्टमर का कंट्रोल होगा। यस, मार्केट का कंट्रोल होगा, मार्केट का कंट्रोल होगा, बायर एंड सेलर, क्योंकि ये कम्युनिटी से बड़ी कम्युनिटी में जाएगा और बड़ी कम्युनिटी से ओपन कम्युनिटी में जाएगा। ओपन कम्युनिटी में जाएगा। एब्सोल्युटली, दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, और हम आगे चलेंगे। यही हम जानना चाहते थे कि ये कम्युनिटी के लिए कितना बेहतर हो सकता है। आपने उसे बहुत अच्छे ढंग से समझाया। एक किसी भी आदमी को ये समझना बहुत आसान होगा, स्पेशली हमारी कम्युनिटी मेंबर्स जो रात दिन मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरह से इन जानकारियों को वो अपने लिए यूटिलिटी ले सकें इन जानकारियों की। मैं एक दो सवाल और लेना चाहूंगा आपसे कि जो कि नॉर्मली मार्केट में वही लोग पूछते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं या जिनके अंदर फियर है। देखिए संजू थॉमस जी, आप ये तो मानेंगे कि मार्केट में हम सब लोग कंज्यूमर हैं, कस्टमर हैं। हम जब कस्टमर हैं तो डेफिनेटली हमारी कुछ स्टेक लगी होती है। अगर हम पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारी स्टेक लगी होती है। दूसरी स्टेक ये भी होती है कि अगर हमारे कहने पर हमारे किसी दोस्त ने, रिश्तेदार ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो हम समझते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी बन गई है।
ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ बूझ के साथ ही किसी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझकर ही वो उसमें अपना रिस्क प्ले करता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति ये जानना चाहता है, बिकॉज सबसे बड़ा जो फियर होता है वो होता है फियर ऑफ लॉस। यस, आप समझते हैं कि किसी की छोटी पूंजी हो सकती है, किसी की बड़ी पूंजी हो सकती है, लेकिन फियर ऑफ लॉस दोनों के लिए बराबर का होता है। ऐसे में क्या हम ये समझें कि इस पूरा जो हमारे सामने अभी रोड मैप दिख रहा है, जो सिस्टम दिख रहा है, जो अभी आप भरोसा दुबई से लेकर आए हैं, आपने एलेक्स से अपने लंबी चौड़ी आपकी डिस्कशंस एंड मीटिंग्स आपकी बहुत ही एलाबरेटली हुई है। डेफिनेटली ये इतना से ही नहीं होगा, बहुत कुछ और भी होगा, बहुत जो हम इस इंटरव्यू में पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। अगले एपिसोड में उसको हम जरूर कवर करेंगे। बट लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कम्युनिटी के मन में फियर ऑफ लॉस की वजह से एक भाव दिमाग में रहता है, एक भरोसे के लिए, कि क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में हम इस सिस्टम के द्वारा अपनी जो पूंजी है उसकी रिकवरी ही करेंगे, बल्कि रिकवरी के साथ साथ हम अच्छा खासा प्रॉफिट भी उठा पाएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा संजू, मैं आपसे एक थोड़ा सा फनी सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरा नीला हरा कैसे हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वाई माई ब्लू हैज बिकम ग्रीन। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, आपका अल्टीमा क्लासिक क्यों बना। जी हाँ, ठीक है, और रातों रात हुआ, लोग हैरान हो गए ये क्या वो है। अल्टीमा हमारा ब्लू लोगो हुआ करता था, हाँ, जो कि अभी अल्टीमा क्लासिक होने पर ग्रीन हो गया। ग्रीन हो गया। और एक और इंटरेस्टिंग बात हुई है इसके अंदर, अल्टीमा को देखा लोगों ने 20,000 USDT पे। जी हाँ, ठीक है, और क्लासिक को देखा लगभग 800 USDT पे। और उन्होंने, जो लोगों ने स्टेक किया था और जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया था, वो यू पे क्रिएट किया था, और आया उनके डैशबोर्ड पे दिख रहा है और हर जगह दिख रहा है अल्टीमा क्लासिक। इसका एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन एलेक्स रेनार्ड ने दिया है। मैं इसको मिटा के बताता हूं आपको। आपको मालूम है कि लास्ट अल्टीमा का जो प्राइस था वो था 800 USDT, जो आप देख रहे थे। और पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का मतलब बहुत अलग है। जो हमारी कम्युनिटी है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग की कम्युनिटी है। हमें क्रिप्टो के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। क्रिप्टो के अंदर 4 प्रोसेस हैं: बाइंग, सेलिंग, होल्ड एंड ट्रेड। अगर किसी भी क्रिप्टो का अगर फ्यूचर देखना है तो वो ऐसे चलता है 20 20 20 एंड 20। ठीक है, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी ने क्या किया, 20 बाइंग, 20% एंड 80% सेलिंग। जब कोई भी क्रिप्टो या कोई भी कमोडिटी जब 80% सेलिंग में आएगा तो उसका प्राइस टूटेगा। प्राइस टूटेगा। हमें इस आदतों से तो हम दूर है ही हैं, और इससे वंचित भी हैं। तो क्रिप्टो का जो प्राइस चार्ट ऊपर जाने के बजाय नीचे आएगा। और खतरे की निशानी तो ये थी कि ये 800 वाला USDT वाला कॉइन, जो कभी 1 लाख USDT पे होता था, जो कभी 1 लाख USDT पे होता था, लास्ट में 0 हो जाता। और अगर 0 हो जाता तो कॉइन कोलैप्स कर जाता। कॉइन कोलैप्स। मार्केट के अंदर न्यूज में हमारे कॉम्पिटिटर एलेक्स रेनार्ड को एक स्कैमर बनाते और पूरी कंपनी को एक स्कैम सिस्टम बनाते, और ना आप सेफ थे ना हम सेफ थे। तो एलेक्स रेनार्ड ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक्सचेंजेस में बात किया, और पिछले 1 साल वो हमेशा कॉइन को पुश 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 कर रहे थे ऊपर की तरफ।
उन्होंने सारे का वो प्रोसेस किए कि कॉइन किसी तरह ऊपर जाए, लेकिन हमारी कम्युनिटी उसको नीचे गिराने पे लगी हुई थी। सेलिंग 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 कर करके उसको नीचे गिरा रही थी। अब एलेक्स ने जब सारे एक्सचेंजेस में बात किया तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी उनको मिली कि इसको रिकवर करने के लिए जी क्या पॉसिबिलिटी मिली, वहां पर ब्लॉकचेन के अंदर ऑप्शन है कि आप अपना ब्लू कलर को ग्रीन कर सकते हो, रीब्रांड कर सकते हो, सब कुछ हो सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बदलना है आपने। और अल्टीमा को कर दिया है उन्होंने अल्टीमा क्लासिक, क्योंकि ये नया कॉइन है, मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश्ड नहीं है। अगर ये कॉइन 0 या 100 यूएसडीटी पे भी चला जाएगा तो ये ब्रांड नेम बच जाएगा। ये क्या है? ब्रांड नेम, जिसने पूरी दुनिया को मालूम है कि बिटकॉइन जैसे कॉइन को 2 बार बीट किया, और ये कोई मामूली बात नहीं है। पिछले साल की बात है। जी, और ये बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। सबसे ज्यादा सर्चिंग कॉइन माना जाता है इसको। दुनिया इसको सर्च कर रही है, दुनिया इसको फॉलो कर रही है। तो इससे एक्सपेक्टेड था कि अल्टीमा बाउंस बैक करेगा। लेकिन आपको भी पता है दोस्तों, 0 से 1 लाख नहीं आया जा सकता, कभी भी नहीं आ सकते। 0 से 1 लाख कभी भी नहीं आ सकते। तो उसके लिए क्या किया, सारे अल्टीमा को क्लासिक में, करंट जितना भी कॉइन था मार्केट के अंदर उसको क्लासिक में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर ये नीचे भी आएगा, अल्टीमा ब्रांड इफेक्ट नहीं होगा, और अल्टीमा को रीब्रांड करके कॉइन्सबिट एक्सचेंज के अंदर इसका प्राइस दोबारा प्रपोज किया 20,000 यूएसडीटी, जिसका फायदा ये होगा कि आने वाले एक्सचेंज इसको फॉलो करेंगे। अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर सारे जो अल्टीमा अभी होल्ड पड़े हैं वो क्लासिक में हो जाएंगे एक्सचेंज में, और उसके बाद इसको पिक करेगा प्राइस को कॉइन मार्केट कैप, और नई कम्युनिटी वापस विश्वास दिखाएगी, और वापस जब विश्वास आएगा ये वापस 1 लाख यूएसडीटी पे जाएगा। इसके अलावा एक और चीज एलेक्स नेटनाट करने वाले हैं। एलेक्स नेटनाट लाइट कॉइन को, जैसे मैंने बताया, लाइट कॉइन आपका जो हमारा करंट ब्लॉकचेन है उससे शिफ्ट हो रहे हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन में। जो कि ट्रॉन का बेस्ड है, जो कि ट्रॉन का बेस्ड ट्रॉन फूक। अब आपका एक और सवाल, आप इस कम्युनिटी को कैसे बचाओगे? सबसे पहले कंपनी बची, सबसे पहले कॉइन बचा, रीब्रांडिंग हुआ। अब हमारा पूरा सिस्टम, हमारा इकोसिस्टम और हमारी कम्युनिटी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी है, तो एलेक्स नेटनाट ने आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जहां पर 80% कम्युनिटी होल्डिंग के पावर को मान जाएगी और उनका कॉइन भी वापस 1 लाख यूएसडीटी पे पहुंच सकता है। उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। 5 साल के प्लान के अंदर उन्होंने डिवाइड कर लिया। 5 साल, 1 2 3 4 5, और 5 साल ये ईयर्स हैं। और आपको एक चीज बता देते हैं, इससे पहले मैं आपको अगला चार्ट दिखाऊं, पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जब भी कोई कॉइन लॉन्च होता है और अगर वो प्रीमियम कॉइन है जिसको कम्युनिटी पसंद करती है तो वो उसका ग्राफ ऐसे जाता है, सबको मालूम है। और ये जो ग्राफ जा रहा है ये हर कॉइन के साथ नहीं होता, जिसमें लोगों का विश्वास होता है। और सबको मालूम है 1 यूएसडीटी से ये कॉइन 1 लाख पर गया है, सबको मालूम है, राइट। लेकिन आपको सबको मालूम है इस प्राइस को लेके जाने में भी हम सब इन्वॉल्व हैं। और उसके बाद जब हमारे पास कॉइन की मात्रा ऑलमोस्ट 7 लाख हो चुका है, कितने? 7 लाख। 7 लाख कॉइन अगर बेचने को सब आमादा हो जाए तो ये प्राइस जो आज हम देख रहे थे उसका कारण एक तो ये है, जो 800, अब तो मैं कहूंगा 300 क्लासिक, यस,
आप सबको मालूम है कि अभी क्रिप्टो विंटर की शुरुआत हो चुकी है। क्रिप्टो विंटर यानी, बहुत सारे नए दोस्तों को समझा देता हूं, ये तब होता है क्रिप्टो विंटर जब, कभी भी हो सकता है, 3-4 साल में कभी भी एक बार होता है। एक तो बिटकॉइन का जो हाफिंग है वो चेंज होने वाला है, उसके बाद 1 साल का जस्टेशन होता है। तो यहां पर उसकी शुरुआत हो चुकी है। एफटीएक्स ऑलरेडी मार्केट डाउन हो चुका है। एफटीएक्स एक कारण है, आपका यूक्रेन और रशिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल कर रहा है। पूरे ओवरऑल में इकोनॉमी सिस्टम चरमराया हुआ है, तो क्रिप्टो के अंदर भी बहुत बड़ा गैप आया हुआ है। तो ये 3 से 5 साल का एक्सपेक्टेशन है। तो हमें कम्युनिटी को कैसे बचाना है और वापस 1 लाख यूएसडीटी पर कैसे लेके आना है, उसके लिए ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है। और यहाँ पर आप सबके कॉइन को होल्ड किया जा रहा है। और होल्डिंग कोई आप लोगों के लिए जबरदस्ती नहीं है, फोर्सेबल मेजर नहीं है। आप इसके अंदर अपने स्वयं इच्छा से आइए, नहीं तो क्लासिक को रखिए। क्लासिक का एक टाइम बाद जब अगर अच्छा प्राइस हो तो आप बेच सकते हैं। लेकिन अभी आप सबसे, जब एलेक्स रेनार्ड से हमने पर्सनल क्वेश्चन पूछा, सर आप क्या बोलते हो, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए कम्युनिटी को, क्लासिक में विश्वास जता के वो रोकना चाहिए, या हमें इस स्वैपिंग प्रोग्राम में जाना चाहिए? स्वैपिंग यानी कि पहला साल आप अपने कॉइन को, अगर आपके पास एक पीएलसीयू सी है और इसको अगर आप स्वैप करना चाहते हैं, तो एक पीएलसीयू जो कि 20,000 यूएसडीटी पे है, उस पे आप स्वैप कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि पहले साल में आप 2% ही लिक्विडेट कर सकते हो। और मतलब जो आपके पास वो रिटर्न आएगा उसमें से सिर्फ 2% ही आप उसमें 2% बेचा जा सकता है, 2% या कैश आप लिक्विडेट कर सकते हो। वो liquidate कर आपके वॉलेट में इमीडिएट आ जाएगा और ये वॉलेट के अंदर 12 महीने में आएगा और 12 महीने से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा और जैसे ही स्वैप करते हो इमीडिएट आपके वॉलेट के अंदर पहले महीने का आ जाएगा। ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके डैशबोर्ड में दिखेगा। यानी कि आपका कॉइन 20,000 यूएसडीटी पे तो आ रहा है, वापस उस रेस में आ रहा है और अल्टीमा क्लासिक अल्टीमा में कन्वर्ट हो रहा है और आपको लिक्विडिटी भी मिल रही है, आपको होल्डिंग भी करना सीख रहे हो। दूसरे साल क्या होगा? दूसरे साल आप 5%, तीसरे साल क्या होगा? 10%, और चौथे साल क्या होगा? 20%, और 5वें साल क्या हुआ? ये हो गया आपका 63%। यानी कि 100% लिक्विडिटी आपको 5 साल में मिल जाएगा। और उसके बाद आपका पहले साल ही आप देखेंगे, पहले साल ये ट्रोन नेटवर्क में शिफ्ट हो जाएगा और पॉसिबिलिटी ये है कि ये कॉइन वापस 1 लाख का मैजिक फिगर में पहुंच जाएगा। 1 लाख यूएसडीटी पे पहुंचने का मतलब, और आपने अपने कॉइन को सेव कर लिया तो मल्टीप्लिकेशन करिए, कई गुना हो गया। क्रिप्टो का मतलब, अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट समझते हैं, आपके कॉइन को हम इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे। हालांकि एलेक्स रेनार्ड ने बहुत क्लियरली बता दिया, दिस कंपनी इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। इस बात को वो बार बार जोर दे रहे हैं। यस, एक सॉफ्टवेयर है, एक लाइसेंस है जहां से आप अपने कॉइन्स को मिंट कर सकते हो और मार्केट डिसाइड करेगा, उसमें एलेक्स रेनार्ड का कोई रोल नहीं है। बट ये एक सेफ सिस्टम है जहां से एलेक्स रेनार्ड इस मैजिकल प्राइस पे आ सकते हैं। वंडरफुल जी सर, बहुत अच्छा है। प्लीज आप बैठें। सो मिस्टर संजू, इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आज आपने बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर रोशनी डाली है। मैं आशा करता हूं कि हम अगले एपिसोड में फिर बैठेंगे और बहुत सारे नए सवालों के साथ में हम बातचीत करेंगे, क्योंकि सवालों के जवाब हमें मालूम भी होने चाहिए और कम्युनिटी में लोगों को बताने के लिए भी हमारे पास में सही आंसर, सही उत्तर होने चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल एफर्ट। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा सभी क्रिप्टो प्रेमी से, और जो हमारी कम्युनिटी में क्रिप्टो की वजह से आए हैं, इन्वेस्टर्स जो लोग सोचते हैं अपने आप को, मैं एक चार्ट जरूर दिखाना चाहता हूँ। वो चार्ट अगर मैं दिखाऊं, आपका इजाजत? जरूर जरूर जरूर, प्लीज दिखाइए।
ये चार्ट जरूर देखिए। कोई कहते हैं ना द रोम वाज नेवर बिल्ट इन ए डे, ये सच्चाई है। अब आप इसके अंदर थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन करिए आकाश भाई। यस, दैट्स इट बहुत। प्राइस हिस्ट्री ऑफ बिटकॉइन देखिए। बिटकॉइन की शुरुआत 9 सेंट से शुरू। 2009 के आसपास 10 के करीब आया था, एंड ऑफ 2010 9 सेंट से शुरुआत हुई थी। कितने साल लग गए उसको, एक साल में वो सिर्फ 26.90 यूएस डॉलर पे पहुंचा, ठीक है। उसके बाद ये अक्टूबर, मेरे ख्याल से ये 2012 के आसपास ये 123 डॉलर पे पहुंचा, और उसके बाद आप देखो बड़ा प्राइस राइज मिला इसको 687 और आपका 1238 डॉलर, यानी 1238 डॉलर पे पहुंचा। उसके बाद प्राइस फिर डिप हुआ, स्लम्प हुआ, और यहां पर पहुंचने के बाद फिर उसने राइज किया 315, और ये बात कर रहा हूं 2015, 10 से 15 यानी 5 साल के अंदर ये वापस 315 पे पहुंच गया। और इसके बाद इसने जो जंप लिया 2016 और 2017 के बीच में, ये जंप जो लिया इसका 900 डॉलर पे, यानी कि जो बंदे यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उन्होंने अपने पैसे को 3 गुना निकाला। और इसके बाद जो जंप इनको मिला 19,345 डॉलर का दिसंबर में 2017 में, और मई के अंदर ये कम से कम 2,000 डॉलर पे पहुंचा था। और इसके बाद फिर गिराइए, और ये जो पहला चार्ट बता रहा है ये 10,000 का है, फिर उसके बाद और डीप डाउन गया 6,635। ये मैं बात कर रहा हूं 2020, और 2020 के बाद आपने देखा होगा कि ये कॉइन अपना जो मैक्सिमम गया है वो गया है 29,000 डॉलर पे। 29,000 डॉलर पे लोगों ने सोचना शुरू कर दिया था कि आप इसको बेचे, तभी एक जंप और मिला, और ये जंप आपने देखा होगा नवंबर के अंदर 68,991। उसके बाद ये कॉइन लगातार गिरता जा रहा है। 2022 अब 23 हो चुका है, 18,000 डॉलर के आसपास आपको मिल रहा है। क्या दोस्तों, क्या बिटकॉइन की यहाँ पे कहानी खत्म होगी? लगभग अगर हम बात करें यहाँ से 12 साल हो चुके हैं सर, जी हाँ। 2010 से हाँ। 2 साल उसका इंसेप्शन से जी अब तक, मतलब 14 साल में क्रिप्टो के इस दुनिया के बेताज बादशाह बिटकॉइन को भी कितनी बार नीचे गिरना पड़ा, कितनी बार वो ऊपर गया। ये मैजिकल फिगर पे आप गारंटी दे रहा हूं अगले 4 साल में इससे ऊपर पाओगे। तो अगर क्रिप्टो को कोई फॉलो कर रहा है, बिटकॉइन को फॉलो कर रहा है, तो आप देखना हमारा कॉइन तो उससे मजबूत है, हमारा इकोसिस्टम है, हमारी कम्युनिटी है, हम लोग कितना ऊपर जाएंगे। और हमारे पास पीएलसी है, हमारे पास अल्टीमा है, हमारे पास एक्स है, हमारे पास क्लासिक है, हमारे पास प्रो है। इसके अलावा और मैंने जो इकोसिस्टम के कई कॉइन्स के बारे में बताया, ये हमारे कॉइन को वापस लेके। आप सबसे निवेदन है कि इस कंपनी के साथ फेथ रखिए। इसके बारे में नेगेटिविटी बोलोगे, आपका कॉइन है, आपकी कंपनी है, ये कंपनी एलेक्स रेनार्ड की नहीं है, ये कंपनी आपकी है। साफ साफ लिखा हुआ है, प्लेटिन वर्ल्ड इज ए ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, और इट्स ए कम्युनिटी कंपनी, वो हमेशा लिखते हैं। तो यानी कि एलेक्स रेनार्ड तो सिर्फ इस जहाज के कैप्टन है। हम सबको इक्वली काम करना है, अच्छे फेथ में रहना है, पॉजिटिव होके बात करना है, ताकि हम सब यहाँ पर एबेंडेंस के साथ वेल्थ क्रिएट करें और लोगों को पैसे कमाने का यहाँ मौका दें। Thank you so much. Thank you, sir. Thank you And so it is my immense pleasure to meet one of the top technologists here as a trainer. 5 साल इन्होंने अपने जीवन के दिए हैं आप लोगों के साथ, और ट्रेनिंग में इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी बताई हैं जो आप ब्लॉकचेन के बारे में नहीं जानते। हाँ, मैं इस खेल में अभी नया हूँ, सर के आशीर्वाद से बहुत आगे बढ़ने की कोशिश है। थैंक यू सो मच।